हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर का हिंदी अनुवाद और व्याख्या समझी थी। इस वीडियो में हम इसी पाठ के एक्सरसाइजेस के बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके पाठ के मीनिंग्स देख लेते हैं। आप यहाँ पर ये मीनिंग्स जो हैं इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इनके उच्चारण भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप राइट डाउन कर लें। वीडियो पॉज करके आप इनको व्यवस्थित तरीके से लिख लें। चलिए एक्सरसाइज समझते हैं। एक्सरसाइजेस के अंतर्गत रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो चलिए पढ़ते हैं। क्लाउड बर्स्ट, ड्रोन, एम्बैंकमेंट, फॉरबिड, cope with deforestation, epidemics, veterinary disaster, preferably panicky, keep an eye। ये इनको हमने पढ़ा। अब देखते हैं वर्ड पावर को। वर्ड पावर में homophones are pairs of words that are pronounced in the same way but have different meanings and different spellings। होमोफोन्स शब्दों के ऐसे जोड़े होते हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन इनके अर्थ और इनके स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। HEAR हेयर मीन्स सुनना, HERE हेयर मीन्स यहाँ। WEATHER वेदर मीन्स मौसम, WHETHER वेदर मीन्स जबकि या चाहे के रूप में इसका अर्थ होता है। अगले पेज पर हम इन होमोफोन्स के जो जोड़े हैं यानी इधर जो शब्द लिखे हैं इनके दूसरे सेम उच्चारण वाले हमको शब्दों को लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्पेलिंग का फ़र्क है, बाकी दोनों का उच्चारण एक जैसा है। स्टील, स्टील, ड्यू, ड्यू, न्यू, न्यू, वे, वे, अलाउड, अलाउड, पेन, पेन, आवर, आवर। तो इस तरीके से इनका उच्चारण हो गया। अब हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पर। तो कॉम्प्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इनको हमने कॉपी में पहले से ही राइट डाउन कर रखा है, आप यहाँ से इनको व्यवस्थित देख सकते हैं। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज डिजास्टर। डिजास्टर क्या है? तो डिजास्टर इज एन unexpected event which kills or injures a lot of people and causes lot of damage to property। इसका अर्थ है कि डिजास्टर मीन्स आपदा एक ऐसी अनचाही या आकस्मिक घटना है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग घायल होते हैं, मर जाते हैं और यह प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होते हैं? एपिडेमिक्स कहते हैं महामारी। एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शस डिसीजेज which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air। महामारी क्या है? Epidemics are infectious diseases। महामारी संक्रामक रोग हैं, एक तरीके की संक्रामक बीमारियां हैं। which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air। contaminated कहते हैं दूषित, दूषित हवा, भोजन और जल के माध्यम से बहुत बड़ी जनसंख्या में ये फैल जाती हैं बीमारियां, तब इनको एपिडेमिक्स
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। बाढ़ जो आती हैं तो बाढ़ के बहुत बुरे परिणाम क्या हैं, बहुत बुरे प्रभाव क्या हैं। तो द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो बाढ़ है उसके दुष्परिणाम जान और माल का नुकसान है। अगला क्वेश्चन नंबर है चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ आर ह्यूमन बींग्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। बाढ़ लाने में मानव का, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति का क्या हस्तक्षेप है, यानी मानव जाति किस प्रकार जिम्मेदार है। तो ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स। मानव जाति इस प्रकार रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसके द्वारा जंगलों की कटाई की जाती है और बांधों का सही से निर्माण नहीं किया जाता है। ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स, जो तटबंध रहते हैं उनमें जो दरारें आती हैं तो वो सही कंस्ट्रक्शन न होने की वजह से ऐसा होता है जिसके कारण बाढ़ आती है। प्रश्न नंबर 5वां है, हाउ इज़ आवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स। हमारा जीवन बाढ़ से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो फ्लड्स कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो बाढ़ रहती है वो जान और माल का नुकसान करती है। इट कॉजेज सॉइल इरोजन एंड एपिडेमिक्स आल्सो। इसके द्वारा मिट्टी का कटाव भी होता है जिसे मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं, और इसके द्वारा एपिडेमिक्स मीन्स महामारी या संक्रामक रोग भी फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है बी नंबर का, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द measures to ensure safety to life during a disaster like flood। जैसे कोई आपदा आती है बाढ़ के दौरान तो जीवन को सेफ करने के लिए, यानी जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं, उन उपायों पर आप यहाँ पर प्रकाश डालिए। तो चलिए, यह एक शॉर्ट नोट है तो इसमें शॉर्ट नोट लिखना है कि आप जब कभी बाढ़ आती है तो आप कौन कौन से उपाय करेंगे। वी शुड नॉट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंसेस व्हेन फ्लड्स कन्फ्रॉन्ट्स अस। हमको कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए जब कभी भी बाढ़ आती है तब। इफ़ आवर हाउस इज़ इन डेंजर, यदि हमारा जो घर है वो खतरे में है, वी शुड मूव टू अ सेफर एंड हायर प्लेस, तब हमें एक अच्छे सुरक्षित और ऊंचे स्थान की ओर चले जाना चाहिए। मेड ऑफ कंक्रीट लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और ग्राम पंचायत भवन। तो कंक्रीट से बने भवनों की ओर हमें चले जाना चाहिए, जैसे कि स्कूल है, ग्राम पंचायत भवन है और मंदिर हैं। इस प्रकार के स्थानों पर हमें चले जाना चाहिए जब कभी भी बाढ़ का अंदेशा रहता है तब। वी शुड रिलीज कैटल, हमें पशुओं को छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। एंड ट्राई टू टेक दैम टू अ सेफर प्लेस, और उनको अच्छे और सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करना चाहिए। वी शुड टेक सम ईटेबल्स, हमको कुछ खाने की चीज़ें साथ में ले जाना चाहिए। क्लॉथ्स, कपड़े ले जाना चाहिए। एंड एसेंशियल आइटम्स, और आवश्यक कुछ सामग्री उनको भी साथ ले जाना चाहिए। वाइल लिविंग अवर हाउसेस, जब कभी भी हम अपना घर वहाँ छोड़ें ऐसी स्थिति में तब हमें आवश्यक सामग्री साथ में ले जाना अनिवार्य है। सी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को साफ करने के कौन कौन से तरीके हैं, जो भिन्न तरीके हैं उनको अलग अलग तरीके उनको समझाइए।
आंसर है वी कैन यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर। हमें पीने के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल या उपयोग करना चाहिए। एंड वी कैन बॉयल द वाटर ऑल्सो, और हम पानी को उबाल भी सकते हैं, जिससे पानी बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो जाता है और इससे किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने का खतरा नहीं रहता है। कॉम्प्रीहेंशन के सारे ए, बी और सी प्रश्न हो गए। अब इसके बाद चलते हैं लेट्स लर्न। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड लर्न द यूज ऑफ एंड, बट एंड और। इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है या इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ना है और इनको इनके अंदर यूज़ करना है किसका, एंड, बट, और का। मतलब एंड, बट, और तीन जो हमारे शब्द हैं इनके द्वारा इनको जोड़ करके नए सेंटेंस बनाने हैं। असल में ये तीनों शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। इसमें एंड का जो उपयोग होता है, ये बात बच्चों इधर लिखी हुई है इस पेज पर। एंड का उपयोग सिमिलर आइडियाज़, मतलब एक जैसी बातें हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। बट का अर्थ जब दोनों आइडियाज़ अलग अलग हैं, दोनों सेंटेंसेस में विरोधाभासी मतलब विपरीत स्वभाव की बातें लिखी हैं, तब बट का यूज़ करेंगे। और का यूज़ तब करेंगे जब हमें उन दो में से कोई एक चीज़ को चुनना होता है। तो ये बच्चों एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं इधर पेज नंबर 60 पर, इनको आप देख लीजिएगा। हम ये जो नए प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। नाउ रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट एंड और एज लिंकर्स। इनको लिंक करना है इनके द्वारा, सेंटेंसेस के द्वारा, ये कंजक्शंस के द्वारा। चलिए पहला सेंटेंस का जो प्रश्न है वो देखते हैं। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल। यहाँ पर दोनों एक जैसे, गिव मी, गिव मी अ, गिव मी अ। तो यहाँ पर पेन या पेंसिल्स में से एक चीज़ को सेलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर और आएगा, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। ऐसे इधर दूसरा है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ लो सैलरी। वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसको बहुत कम सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है, मतलब विपरीत बात आ रही है, तो यहाँ पर बट आएगा। ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही गेट्स अ लो सैलरी। इनको व्यवस्थित आप लिख लें बच्चों। तीसरा है, हरी अप यू विल बी लेट, जल्दी करो आप लेट हो जाओगे। तो यहाँ पर भी अन्यथा वाला भाव आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर और आएगा। जब भी अन्यथा अर्थ आएगा तब हम वहाँ पर और के रूप में कंजक्शन लगाएंगे। चौथा है, वी नॉक्ड एट द डोर नो वन आंसर्ड, मैंने दरवाज़ा खटखटाया किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पर भी विरोधाभासी है, तो बट आएगा यहाँ पर। मैन डिस्कवर्ड फायर ही लर्न्ड टू कुक, मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न्ड टू कुक, आदमी ने आग का आविष्कार किया और उसने खाना बनाना सीखा। तो यहाँ पर एंड आएगा, आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनको। अगला प्रश्न है, ही इज़ स्लो ही इज़ श्योर, वह बहुत धीमा है लेकिन वह, उससे विश्वास है, सुनिश्चित है उसको कि यह कार्य पूर्ण होगा। तो यहाँ पर बट आएगा। आप इस प्रकार से ये सभी सेंटेंसेस को इसमें से पढ़ करके ये सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। एक बात बच्चों याद रखें, अपनी फेयर कॉपी में ये आंसर्स हैं, इनके नीचे लिखें। यहाँ पर जैसे इसका उत्तर यहाँ लिखें, इसका यहाँ पर लिखें, इसका यहाँ चूँकि किताब में जगह नहीं थी इसलिए हमने इसको साइड में लिख दिया है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर बी नंबर पर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का अर्थ है पहले जुड़ने वाले कुछ शब्द, उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इनको, उपसर्ग।
तो अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर अ रूट वर्ड so as to change its meaning. Look at what these prefixes. प्रीफिक्सेस उपसर्ग एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी मुख्य शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है। तो बच्चों ये पूरी टेबल यहाँ पर दी है, इसमें इन और इधर जैसे कोई शब्द है करेक्ट तो उसमें इन लगा दिया तो इनकरेक्ट हो गया। कैपेबल, इनकैपेबल, मतलब अर्थ उसका विपरीत बना दिया उसने, अर्थ अलग कर दिया। हैप्पी प्रसन्न, अनहैप्पी अप्रसन्न। और एग्री डिसएग्री, प्लीज डिसप्लीज, ओवरफ्लो, तो यहाँ पर ओवर उपसर्ग है, यहाँ पर ओवर ईट, यहाँ पर ओवर है। रीडू, यहाँ पर री उपसर्ग है, यहाँ री उपसर्ग है। तो इस प्रकार ये सारे उपसर्ग लिखे हैं, इनके द्वारा ये शब्द पहले से लिखे हैं। तो चलिए इसमें खाली स्थान को देखते हैं। इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं तो इनको हम डायरेक्ट यहाँ से फिलअप कर लेंगे। ओबे का डिसोबे, रीड का री रीड, और ग्रोन का री ग्रोन, प्लेस्ड का रिप्लेस्ड, और साइकल्ड का रिसाइकल्ड। इनको आप अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हो। अगला है बी नंबर का क्वेश्चन। द प्रीफिक्स फॉर मीन्स बिफोर add for to make new words from the following and use them in the sentences given below. जो प्रीफिक्स शब्द है फॉर, इसका अर्थ होता है बिफोर मीन्स पहले। तो ये जो फॉर है इन दिए गए शब्दों के साथ जोड़ करके इन खाली स्थानों में भरना है। तो यहाँ पर ये भरे गए हैं। फॉरकास्ट, ये कास्ट फॉरकास्ट हो गया। टेल फॉरटेल हो गया। नून फॉरनून हो गया ये वाला। और फ्रंट जो है वो फॉर फ्रंट हो गया, और फादर्स फॉर फादर्स हो गया। तो इस प्रकार ये इनका अर्थ फॉरकास्ट मीन्स पूर्व भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। फॉरटेल मतलब पूर्व में कही गई बातें। फॉरनून दोपहर से पहले। फॉर फ्रंट बिल्कुल सामने, बिल्कुल सबसे पहले। फॉर फादर्स पूर्वज को कहते हैं, पूर्वज जो रहते हैं। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन है सी, इसको देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये जो शब्द लिखे हैं ये थोड़े बिखरे हुए पड़े हैं, इनको हमें सीक्वेंस में सेट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इनकी काउंटिंग्स यहाँ पर लिख दी गई है, आप इन शब्दों को देख करके इनको व्यवस्थित लिख सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स, पहला ये आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसी प्रकार ये दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका सेंटेंस बना यूज क्लोरीन टैबलेट्स टू प्यूरिफाई वाटर। अगला है तीसरा, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका सेंटेंस बना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इसका बना इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका बना डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। ऐसे ही छठवें का बना वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। इस प्रकार हमारे ये सारे सेंटेंसेस हैं वो व्यवस्थित रूप से हमने इनको जमा दिया है। अगला प्रश्न लेट्स टॉक। बच्चों यहाँ पर एक रेलवे टिकट दिया गया है और इस टिकट में कुछ जानकारी दी गई हैं, जैसे कि ये शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी, इसका पीएनआर नंबर क्या है, गाड़ी नंबर क्या है। तो इस प्रकार ये टिकट का पूरा थोड़ा सा समझना है कि इसमें क्या क्या जानकारी लिखी है, और इसको समझ करके ये नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो बच्चों इनके प्रश्न जो दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमने सीधे सीधे कॉपी में लिखे हुए हैं। आप इस टिकट का विधिवत अध्ययन करें और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करें, और जो उत्तर हमने लिखा है उनसे मिलान करें और देखें कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही से दिए हैं। चलिए देखते हैं हम जो इनके उत्तर लिखे उनको। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हाउ मैनी पीपल ट्रेवल्ड ऑन दिस टिकट।
इस टिकट के द्वारा कितने व्यक्तियों ने यात्रा की? तो इसमें है, उस टिकट में भी स्पष्ट है कि एक व्यक्ति ने यात्रा की है, तो यहाँ पर लिखा है वन एडल्ट ट्रेवल्ड ऑन दिस टिकट। इस टिकट के द्वारा एक एडल्ट कहते हैं 18 साल से जो बड़े व्यक्ति रहते हैं उनको एडल्ट कहा जाता है, वयस्क कहते हैं हिंदी में। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने यात्रा की। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फेयर, किराया क्या है? तो बच्चों यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किराया देखिए, यहाँ पर ये लिख रहा है 1278 ओनली। तो यहाँ पर हमने लिखा है द फेयर इज़ 1278 ओनली, 1278 रुपये किराया है। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, द फेयर इज़ 1278, ये इसका किराया हुआ। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द टिकट, टिकट का नंबर क्या है? तो बच्चों देखिए टिकट का नंबर इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टिकट का नंबर है, तो यही नंबर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टिकट नंबर है। तो द नंबर ऑफ टिकट इज़ ये 05323173। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, वेयर डज ये डू ऑब्लिक ही दे बोर्ड द ट्रेन, मतलब इसमें कह रहा है कि इस टिकट से यात्रा करने वाला जो व्यक्ति था उसने ट्रेन में कब बोर्ड किया, अर्थात ट्रेन में वो कब सवार हुआ या ट्रेन में कब चढ़ा। तो देखिए कहाँ चढ़ा, कहाँ चढ़ा, तो इसमें है भोपाल से यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से यात्रा प्रारंभ की? भोपाल से। और कहाँ तक है? लखनऊ तक। तो ये भी प्रश्न आएगा, विच प्लेस वॉज वर ही दे गोइंग टू, तो किस स्थान के लिए जो यात्री था वो जा रहा था? तो ही वॉज गोइंग टू लखनऊ, वो लखनऊ के लिए जा रहा था। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, दोनों स्टेशनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? तो इस प्रश्न में दोनों स्टेशन के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखते हैं हम, दोनों स्टेशंस के जो बीच की दूरी है वो 583 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारे इस टिकट के बारे में जो सारे प्रश्न थे वो पूरे हुए। अब हम देखते हैं, बुक के अंदर एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को देखते हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देयर हैज़ बीन एन आउटब्रेक ऑन infectious disease like dengue, malaria and chikungunya in different parts of our country after the rainy season। बरसात के मौसम के दौरान देश के कई भागों में चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसी कई संक्रामक बीमारियों का प्रकोप हो गया, यानी ये बीमारियां बारिश के बाद फैल गई। अगला पेज पे देखते हैं, These diseases are mainly caused by mosquito bite, ये सारी बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं। A large number of people including children are falling sick, बहुत सारे लोग, कई संख्या में इन मच्छरों के काटने से बीमार हो रहे हैं और यहाँ तक कि बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। All These diseases start with fever, ये सारी बीमारियां बुखार से प्रारंभ होती हैं। Only a doctor after laboratory investigations can diagnose these diseases, केवल डॉक्टर प्रयोगशाला में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जांच पड़ताल के बाद, इन डायग्नोज मतलब इन बीमारियों का पता लगा सकता है। देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर ऑल दीज डिसीजेज, इन सभी बीमारियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। वी कैन अवॉइड दीज डिसीजेज बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस, हम इन बीमारियों को कुछ उपचार, कुछ निश्चित उपचार हैं या सावधानियां हैं, उनके द्वारा हम सावधानियों के द्वारा इन बीमारियों से बच सकते हैं। वो कौन कौन से? तो चलिए देखते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब बचाव के उपाय। प्रिवेंटिंग मॉस्किटो फ्रॉम एंटरिंग द हाउस बाय यूजिंग नेट, घरों में जाल, खिड़कियों में जाली का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ जाली लगा करके हम मच्छरों को घर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।
प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। सुरक्षात्मक कपड़ा या जालीदार कपड़ा हो सकता है, उसकी मदद से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मच्छरदानी रात में ओढ़ करके सोएं तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे, जिससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अवॉइडिंग और एलिमिनेटिंग वाटर स्टैग्नेटिंग एज मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टेल स्टैग्नेंट वाटर। मच्छर ज़्यादातर गंदे पानी में या बहुत दिनों तक पानी पड़ा रहता है उसमें अंडे दे देते हैं। तो उन मच्छरों से निजात पाने के लिए उस पानी को अवॉइड करें, वहाँ से पानी हटा दें, निकाल दें, और जो दूषित जल है उसको ठहरने ना दें। किलिंग मॉस्किटोज बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, स्प्रेज, थर्मल फॉग्स। मच्छर जो हैं उनको पेस्टिसाइड के द्वारा मार दिया जाए, स्प्रे के द्वारा। थर्मल फॉग्स कहते हैं। आपने बच्चों कभी कभी देखा होगा कि बाज़ार में, मार्केट में एक गाड़ी चलती है, उसके पीछे एक धुआं फेंकने वाली मशीन चलती है, तो वही थर्मल फॉग है। उसमें क्या है, कीटनाशकों को अंदर भर के और कोहरा या धुंध के रूप में उड़ाया जाता है, जिससे मच्छर या जो कीटनाशक हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ड्रेन स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम पॉटेड प्लांट्स, एयर कूलर्स, ईटीसी। ड्रेन कहते हैं जो गंदा पानी है, दूषित जल है, उसको नाली के द्वारा उसको निकाल दें। पॉटेड प्लांट्स, ऐसे पौधे जो कि गमलों में लगे हैं या कहीं आपने व्यवस्थित लगा रखे हैं किसी गमले में या किसी अन्य स्थान पर, ऐसे पौधों से उस पानी का निकास कर दें। और एयर कूलर्स मतलब जो कि हमारे कूलर्स हैं ठंडी हवा फेंकने वाले, उनसे भी उस पानी का निकास कर दें। यहाँ पर भी बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम आंसर्स लिखेंगे, तो इनके भी आंसर्स हमने लिख रखे हैं। तो आइए कॉपी से इनके आंसर्स देखते हैं। चलिए आंसर्स इनके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द डिसीजेस मेंशन्ड इन द पैसेज। जो पैसेज हमने पढ़ा था उसमें कौन कौन सी बीमारियों का जिक्र किया गया था, तो वो बीमारियां हैं, द डिसीजेज मेंशन्ड इन द पैसेज आर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये 2-3 बीमारियां थी जिनको हमने उसमें पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है, इज़ देयर एनी वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसीजेज। क्या इन बीमारियों के लिए किसी प्रकार की कोई वैक्सीन है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि नहीं है। तो देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसीजेस। इन बीमारियों के लिए किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी हैव फीवर। अगर हमको बुखार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वी शुड गो टू द डॉक्टर, हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फॉर द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, और हमें अपनी प्रयोगशाला में जांच करवाना चाहिए। तो लैब टेस्ट बोलते हैं बच्चों, तो लैब टेस्ट हमको करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, राइट डाउन सम प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड दीज डिसीजेस। इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उनका उल्लेख करें। तो बच्चों यहाँ पर जो लिखा है, असल में ये आपकी बुक में भी लिखे हैं ये सारे उत्तर, और ये इसका प्रिवेंटिव मेजर्स का ये सारे यहाँ तक ये उत्तर हैं। तो हमने ये जो बुक में लिखा है वही के वही उत्तर हमने आपके इस कॉपी में लिखे हैं, इस फेयर बुक में। तो देखिए इनको देखते हैं। प्रिवेंटिंग मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस बाय यूजिंग नेट्स। जाली के द्वारा घरों में मच्छरों को जाने से रोकना। प्रोटेक्टिंग अवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। सुरक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करके हमें मच्छरों के काटने से खुद को रोकना है। किलिंग मॉस्किटोज बाय यूजिंग स्प्रेज एंड थर्मल फॉग्स। स्प्रे और थर्मल फॉग के द्वारा मच्छरों को मारा जाना, मच्छरों का मारा जाना या मच्छरों को मारना। ड्रेन स्टेगनेंट वाटर पॉटेड प्लांट्स एंड एयर कूलर्स। जो एयर कूलर हैं, हमारे ठंडी हवा फेंकने वाले कूलर हैं, और जो गमलों में लगे हुए पौधे हैं उनमें जो पानी भरा है
इन सभी जो चीज़ों में पानी भरा है, इस पानी को हमें एक व्यवस्थित रूप से नाली के द्वारा या किसी भी प्रकार से बाहर निकाल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स गिवन बिलो टू मेक वर्ड्स। तो बच्चों ये जो प्रश्न है किताब में दिया गया है, ये वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ ये अस्त व्यस्त स्थिति में लिखे हैं, तो इनको सही से लिखना है तो इनका सेंसिबल अर्थ बनता है डिजीज़, ड्रेन, मलेरिया, फीवर। ये हमारे इनके वर्ड्स बनते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो पैसेज है उसका काम पूर्ण हुआ। और इसके बाद अगला प्रश्न है, लेट्स राइट, गो राउंड द क्लास। कक्षा में आप जाएं और सभी चारों ओर घूमें, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस। तो ये बच्चों आपके लिए एक तरीके से प्रोजेक्ट है। कक्षा में जाएं और आपको बच्चों से पूछना है कि हैव यू एवर हैड फ्लू, कभी आपको बुखार आया। तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और इस टेबल को भरना है। तो ये आपके लिए एक तरीके से प्रोजेक्ट कार्य है। तो आप इसको स्वयं कक्षा में जाएं और बच्चों से प्रश्न करके आप इसको भरें। एक यहाँ पर लेट्स डू इट, एक और प्रश्न दिया गया है, मेक अ फर्स्ट एड किट फॉर योर क्लास स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। शिक्षकों और छात्रों या मित्रों की मदद से आप ये फर्स्ट एड किट जो है उसका मतलब एक तरीके से निर्माण करें या फर्स्ट एड किट बनाएं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं? फर्स्ट एड किट हमारा एक मेडिकल सामग्री है। जब कभी किसी प्रकार की चोट लग जाती है या कोई भी परेशानी आती है तो हमें त्वरित उपचार हेतु एकदम जल्दबाजी में हमें इंस्टेंट उपचार चाहिए, तो ये फर्स्ट एड किट हमको प्रोवाइड करती है। तो इसमें ये चीज़ें रहती हैं, एंटीसेप्टिक लोशन, लिंट, गॉज, गेज और सिमिलर बैंडेज मटेरियल, सीजर्स, कैंची, आयोडीन सॉल्यूशन, एस्पिरिन, नेज़ल डिकंजेस्टेंट स्प्रे, कॉटन वूल, ट्वीज़र्स, 1 और 2 ग्लासेस, थर्मामीटर। ये सारी चीज़ें इस फर्स्ट एड किट के अंदर रहती है। इस प्रकार बच्चों पाठ आपका पूर्ण हुआ, एक्सरसाइज पूरी हुई। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।